आरसी सर्किट, ये जो टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये कंपटीशन में जरूर आ सकता है। ठीक है, इंक्लूडिंग इस साल आने वाला नीट का एग्जाम, इस साल का जेई मेन और इस साल का जेई एडवांस जो आने वाला है। ठीक है, कमिंग। ठीक है, तो इसके ऊपर लिख लेना चाहिए अलग से, नॉट फॉर स्कूल, नॉट फॉर स्कूल। ठीक है, स्कूल में नहीं होता ये, सीबीएसई में नहीं आएगा, ओनली फॉर कंपटीशन। ठीक है, आरसी सर्किट जब रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों कनेक्टेड हो सीरीज में तब क्या होगा, तब सर्किट कैसे कैसे बिहेव करेगा, ये हमको जानना है। मैं कहता हूं ये सर्किट ओपन था, यहां पे कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था, तो बोलो जब t इक्वल टू जीरो है, t इक्वल टू जीरो, तो बोलो कोई इधर से करंट फ्लो नहीं कर रहा, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो बोलो यहाँ पे कोई चार्ज इकट्ठा भी नहीं हो रहा है ना। कैपेसिटर के बारे में एक बड़ी खास बात होती है, क्या होती है कि भाई देखो यहाँ पे ये इनिशियली क्या है, अनचार्ज है, अनचार्ज है, अनचार्ज है, इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, मतलब इसकी प्लेट्स न्यूट्रल है और कंडक्टिंग है, बड़ी बड़ी प्लेट्स होती हैं, यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस होते हैं, फ्री टू मूव होते हैं। तो जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा क्या होगा, यहां से करंट जा रहा है, करंट जा रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है, यस और नो, यहाँ पे क्या अक्यूमुलेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज अक्यूमुलेट हो जाएगा, है ना। और बोलो बैटरी क्या करती है, इधर से जितना चार्ज देगी इधर से इतना चार्ज ले भी लेगी, तो बोलो यहाँ से इसने चार्ज पॉजिटिव दे दिया, यहाँ से पॉजिटिव छीन लिया, यहाँ नेगेटिव चार्ज बचेगा, यस और नो। तो बोलो यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे उतना नेगेटिव चार्ज, ये भी बोल सकते हैं कि इंडक्शन की वजह से जितना यहाँ पॉजिटिव उतना यहाँ नेगेटिव होगा। सही बात है, ओके। अच्छा बोलो कैपेसिटर के लिए अगर इसके ऊपर आने वाला चार्ज Q है, इसका कैपेसिटेंस C है और वोल्टेज इसके अक्रॉस V है, तो Q इक्वल टू CV होता है। बोलो भाई, और V क्या होता है फिर, Q बाय C होता है ना। व्हाट इज Q, चार्ज ऑन द कैपेसिटर डिवाइड बाय कैपेसिटेंस इक्वल टू वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। अब शुरुआत में इसके ऊपर चार्ज जीरो है, चार्ज जीरो है, इसका मतलब क्या है, इसके अक्रॉस वोल्टेज भी जीरो है, मतलब यहाँ पे कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। सही है, ये खाली बिल्कुल वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, मतलब शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट ही तो होता है जिसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता, जिसमें बिल्कुल सिंपल वायर की तरह। तो बोलो जब t इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे क्या है, चार्ज जीरो है और यहाँ पे कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। सही है, तो जैसे मैं स्विच ऑन करूंगा, बोलो यहां से करंट जाएगा, यहां जस्ट अक्यूमुलेट होना शुरू होगा, है ना, ये रोक तो नहीं पा रहा। भाई मान लो अगर यहाँ पे सोच के देखना, यहाँ पे एक ऐसे बैटरी लगा दी, हाइपोथेटिकली ऐसे बैटरी लगा दी मैंने, क्या होगा, बैटरी लगा दी क्या होगा, ये इसके करंट का अपोज करेगा, है ना। भाई अपोज क्यों कर रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव है, ये हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज, सही है ना। यानी कि हाई वोल्टेज का अपोज करेगा और लो वोल्टेज का अपोज करेगा, यस और नो। अब मैं कह रहा हूं देखो ये बैटरी नहीं है, ये तो कैपेसिटर है। अब इनिशियली इसके ऊपर चार्ज दूंगा, तो जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा यहाँ पे करंट भाग के जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आना जस्ट शुरू होगा, है ना। t इक्वल टू जीरो पे नहीं है, t इक्वल टू 10 सेकंड पे होगा, 5 सेकंड पे होगा, है ना। बोलो इधर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, इधर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब हाई पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज मतलब लो पोटेंशियल, मतलब ये इधर से आने वाले करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा, है ना। यानी कि इनिशियली यहां पे जब ये करंट आ रहा है, चार्ज फ्लो होके आ रहा है, तो इनिशियली तो बहुत तेजी से आ रहा है, थोड़ी देर बाद ये अपोज करने लग जाएगा, धीरे धीरे आएगा, फिर इसके ऊपर और ज्यादा चार्ज आ गया तो ये क्या करेगा, और ज्यादा अपोज करेगा, और ज्यादा अपोज करेगा। इवेंचुअली क्या होगा कि जितना इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है उतना ही इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, और फिर ये बोलेगा कि भैया तू जितना बड़ा सोर्स है मेरे अक्रॉस भी उतना ही वोल्टेज है, मतलब मैं तेरे को मानता नहीं कुछ, तू मेरे थ्रू अब करंट फ्लो नहीं करवा सकता। सही है, तो बोलो इनिशियली करंट तो ऐसे फ्लो करेगा जैसे कैपेसिटर कुछ है ही नहीं, और इनफाइनाइट टाइम के बाद क्या होगा, ऐसे होगा जैसे यहाँ पे इक्वल वोल्टेज का बैटरी लग गया है, मतलब यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, मतलब ये कैसा सर्किट हो गया, ओपन सर्किट हो गया। सही है, तो t इक्वल टू जीरो पे ये कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह, और इनफाइनाइट टाइम के बाद ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। सही है, अच्छा अब मैं कहता हूं कि इसके ऊपर इनिशियली टाइम जीरो है, चार्ज जीरो है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी जीरो है ना, यस और नो, कोई दिक्कत, ये अपोज नहीं कर पा रहा है ना। और बोलो ये शॉर्ट सर्किट है,
तो बोलो सर्किट में करंट मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा? मैक्सिमम होगा। इमेजिन करो ना, यहां पे सीधा वायर लगा हुआ है ना, वायर लगा हुआ, तो बोलो ये क्या करेगा? करंट भेजेगा, और सिर्फ रेजिस्टेंस सर्किट में और कोई है ही नहीं और रोकने वाला, तो करंट क्या होगा? मैक्सिमम। I विल बी इक्वल टू I मैक्स। अच्छा, I मैक्स कितना होगा? मैक्सिमम करंट कितना होगा? प्लस V माइनस आई आर इक्वल टू 0, I इज इक्वल टू V बाय R आ जाएगा। सिंपल। कितना होगा भाई? V बाय R। कोई दिक्कत परेशानी समस्या समझ में आया? चले आगे, ये याद करते हुए चलना है। T इक्वल टू 0 पे चार्ज 0, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर 0, करंट इज इक्वल टू मैक्सिमम इज इक्वल टू V बाय R। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ओके। इनफाइनाइट टाइम बीत चुका है। अब कितना टाइम भाई? इनफाइनाइट टाइम बीत चुका है। अब क्या होगा? अब देखते हैं। इनफाइनाइट टाइम बीत चुका है, सारा का सारा, बोलो ये इसके बराबर वोल्टेज हो गया इसका, है भी नहीं? तो बोलो इसके अक्रॉस वोल्टेज है V, इसका कैपेसिटेंस है C, तो बोलो चार्ज कितना होगा इसके ऊपर? CV हो जाएगा। सही है? इधर प्लस CV, इधर माइनस CV। बोलो ये इसके बराबर ही हो गया है ना? ऐसा इमेजिन करो, ये बैटरी इधर मूव किया हुआ है, ये इधर मूव किया हुआ है, क्या करंट फ्लो करेगा? करंट फ्लो नहीं करेगा। बोलो T इक्वल टू इंफिनिटी पे करंट क्या हो जाएगा? 0, और चार्ज क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। और मैक्सिमम चार्ज कितना होगा? CV। सही है? T इक्वल टू इंफिनिटी पे जितना जो चार्ज होना था हो चुका है, करंट 0 हो चुका है, तो सर्किट में कोई चेंज नहीं हो रहा है ना, कि भाई अभी इसके ऊपर इतना चार्ज है, थोड़ी देर बाद कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये फुल्ली चार्ज हो चुका है, कुछ चेंज नहीं हो रहा सर्किट में, है ना। करंट इक्वल टू 0, स्टेडी स्टेट मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा, करंट 0 हो चुका है। और Q कितना हो गया है? Q मैक्स के बराबर, और वो कितना हो गया है? CV के बराबर। समझ में नहीं आया क्या? कोई दिक्कत परेशानी समस्या? सब ओके है? ठीक है। अब बताओ, अगर करंट 0 है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 होगा, है ना। कितना होता है भाई इसके अक्रॉस? I इंटू R। I 0 है तो V भी कितना हो गया? इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0। नो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस। सही है। अब बोलो T इक्वल टू 0 पे पता चल गया आपने ये सारी चीजें। T इक्वल टू इंफिनिटी पे पता चल गया। बीच में क्या होगा? उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। जब टाइम ना 0 है, टाइम इंफिनिटी नहीं है, टाइम किसी T टाइम के बराबर है। ठीक है। अब हम कुछ अजम्पशंस करेंगे और डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, ये डेरिवेशन आना चाहिए आपको, और ये मेथड भी आना चाहिए कि हम किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, दोनों ही बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो करते हैं। क्या हुआ? अच्छा ठीक, ट्रांजिएंट स्टेट। एट ट्रांजिएंट स्टेट, ठीक है। अब t इक्वल टू 0 पे हमने स्विच ऑन किया, t इक्वल टू t टाइम के बाद क्या होगा वो देखते हैं। तो हम बोलते हैं कि t इक्वल टू t जब हो चुका है, लेट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम t इज स्मॉल t। ठीक है, किसी भी टाइम पे यहाँ पे भाई मैक्सिमम पे तो कितना हो जाएगा? टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी, CV इनिशियली 0, बीच में कुछ स्मॉल q चार्ज मान लिया आपने। सही है। इसके ऊपर प्लस Q चार्ज है, इधर इसके माइनस Q चार्ज है, कैपेसिटेंस C है, तो बोलो QC, और इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप में कितना हुआ आएगा? Q इज इक्वल टू CV। V मतलब वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, तो बोलो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर क्या होगा? सही है, सही है। हैंस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज Q बाय C। कोई दिक्कत? ओके। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे T इक्वल टू T टाइम पे करंट जो है वो I के बराबर। ठीक है, एट T इक्वल टू T I करंट है, स्मॉल q इसके अक्रॉस, सॉरी इसका चार्ज है, और इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है? Q बाय C। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, सॉरी ओके, अब मैं यहां पे KVL लगाना चाहता हूं सर्किट में। ठीक है, बोलो भाई ये 0 मान लेते हैं, करंट I फ्लो कर रहा है। बोलो यहां करंट घुसेगा, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। सही है। बोलो 0 प्लस V माइनस IR माइनस वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर कितना है ना? Q डिवाइड बाय C।
सही है, तो बोलो प्लस वी माइनस आई आर माइनस क्यू बाई सी, प्लस वी माइनस आई आर माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू 0। सही है। अच्छा, अब मेरे को यहां से सॉल्व करना है। मेरे पास यहाँ पे कितने वेरिएबल दिख रहे हैं? 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, है ना। बोलो भाई, एक तो क्यू वेरिएबल है ना, चार्ज चेंज कर रहा है ना कैपेसिटर पे, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है कैपेसिटर पे चार्ज भी बढ़ रहा है, और आई ये भी चेंज हो रहा है, तो 2 वेरिएबल दिख रहे हैं मेरे को। अब पूरी इक्वेशन में 2 वेरिएबल, एक इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व नहीं कर पाऊंगा मैं, नहीं कर सकता ना, तो क्या करूंगा मैं, एक और इक्वेशन सोचनी पड़ेगी मेरे को। मैं कहता हूं, बोलो भाई, जिस रेट से यहाँ करंट फ्लो करेगा उसी रेट से तो यहाँ पे, जिस जैसे करंट फ्लो करेगा यहाँ पे उसी रेट से तो यहाँ चार्ज बढ़ेगा, यस और नो? बोलो, तो बोलो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, dq बाय dt, है ना। करंट का डेफिनेशन भी यही होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। तो बोलो, यहां से मैं क्या करता हूं, आई का वैल्यू निकाल लेता हूं। बोलो, माइनस आई आर इधर जाती प्लस आई आर इज इक्वल टू वी माइनस क्यू बाई सी, आई आर इज इक्वल टू वी माइनस क्यू बाई सी, आर को उठा के इधर ले आओ, क्या आएगा, v माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू आई आर को उठा के इधर ले आओ, ये आ गया। बोलो, I इज इक्वल टू समथिंग आ गया मेरे पास, एक तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिख रहा है मुझे, सही ना, I इज इक्वल टू वी माइनस क्यू बाई सी बाई आर, सही है। अच्छा, बहुत बढ़िया। I का वैल्यू क्या है, dq बाई dt, क्यों ना मैं यहाँ पे I की जगह क्या लिख दूं, dq बाई dt, dq बाई dt इज इक्वल टू, बोलो यहाँ मैंने क्या किया, q बाई c था, एलसीएम ले लिया, cv माइनस q, और इस r को उठा के इधर मल्टीप्लाई कर दिया, क्या जाएगा, cv माइनस q बाई cr, cv माइनस क्यू बाय सी आर, ठीक है भाई, ओके। तो dq बाय dt इसके बराबर आ गया। अब मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूं, मेरे पास यहाँ कितने वेरिएबल, 2 दिख रहे हैं मेरे को, एक तो q और एक t, है ना, और एक इधर q है, तो बोलो इधर भी q होगा। बोलो भाई, इधर dt को उठा के इधर ले जाऊं, dt को उठा के इधर लेके जाऊं, क्या ले जा सकता हूं, ठीक है। cv माइनस क्यू बाय सी आर इंटू dt, इंटीग्रेट कर सकता हूं क्या मैं डायरेक्टली, नहीं कर सकता, इधर dq है, ओके, इधर क्या है, q भी है और इधर dt भी है, तो 2 वेरिएबल हो जाएंगे, इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा, तो क्या करना है, q वाली सारी टर्म्स एक साथ ले आओ, है ना, dq और cv माइनस q को उठा के कर ले आओ, dq बाय cv माइनस q इज इक्वल टू 1 बाय cr इंटू, सही है, ओके। तो बोलो भाई, dq बाय cv माइनस q इज इक्वल टू dt बाय cr। अच्छा, यहां पे एक चीज आपको सोचनी पड़ेगी, बोलो भाई, टाइम है ओनली, एक अकेला वेरिएबल है इधर, इधर सिर्फ q है, एक अकेला, एक सिंगल वेरिएबल है पूरी की पूरी, इसमें इंटीग्रेट में कर सकता हूं, इंटीग्रेट का साइन मैंने लगा दिया। अब मेरे को लिमिट लगानी है ना। बोलो, यहाँ पे टाइम की लिमिट लगेगी, टाइम का वेरिएबल टाइम का लिमिट लगेगा, यहाँ पे चार्ज का वेरिएबल चार्ज का लिमिट लगेगा। तो हम क्या करते हैं, बोलो t इक्वल टू 0 पे चार्ज कितना था, 0, टाइम 0 तो चार्ज 0, जब टाइम किसी t टाइम के बराबर हो गया तो चार्ज कितना हो गया, q, यही माना था ना कि भाई किसी t टाइम पे q चार्ज होता है, ये तो ना बनेगा। बोलो भाई, कोई दिक्कत है ना, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सी आर कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दो, dt का इंटीग्रेशन t 0 से t है तो t माइनस 0 एंड सुपर t और 1 बाय r से बच जाएगा, है ना, t बाय सी आर, है ना, r, कोई दिक्कत। अच्छा, यहां पे इसको सॉल्व करना है, चलो इसको सॉल्व करते हैं, मैथमेटिक्स का थोड़ा आगे का आएगा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। बोलो क्या है, dq डिवाइड बाय cv माइनस q, इसका इंटीग्रेशन करना है, सही है। मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। मैं कहता हूं लेट cv माइनस q इज इक्वल टू z, मान लो। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं क्या, बोलो cv, c कांस्टेंट, v कांस्टेंट, है ना, v इज द वोल्टेज ऑफ द बैटरी, कांस्टेंट है वो, तो बोलो इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस d, q का डिफरेंशिएशन बोलो dq डिवाइड बाय, किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हो, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, t ले लो, x ले लो, तो बोलो मैंने क्या बोला, dx, सही है, x कुछ भी हो सकता है, इज इक्वल टू, बोलो z का डिफरेंशिएशन dz बाय dx, ये 0 हटा दो, पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा, dx से dx को डायरेक्टली काट देते हैं, बोलो भाई, तो बोलो dq इज इक्वल टू माइनस dz और cv माइनस q इज इक्वल टू z, ये 2 वैल्यू आके यहां रखो, बोलो dq की जगह क्या आएगा, माइनस dz, तो दिस बिकम्स इंटीग्रेशन माइनस dz, सही है, माइनस को उठा के पहले ही बाहर लगा दो,
यहां नीचे CV माइनस क्यू की जगह क्या आ जाएगा, z। बोलो dz बाय z का इंटीग्रेशन log z है ना, dx बाय x का इंटीग्रेशन log x, तो dz बाय z का log z है ना, तो माइनस log z। अब मैं z की जगह वापस रखता हूं CV माइनस क्यू, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो बोलो ये क्या आ जाएगा CV माइनस क्यू, कोई दिक्कत। तो बोलो जहां पे इसका इंटीग्रेशन था वहां पे मैं ये लिख देता हूं, बोलो इसका इंटीग्रेशन था वहां पे क्या लिख दूंगा मैं, माइनस लॉग CV माइनस क्यू, लिमिट लगेगी 0 से Q, 0 से Q। तो बोलो हु इज द वेरिएबल, Q इज द वेरिएबल, Q की जगह एक बार Q उठा के पुट करेंगे, माइनस फिर इस पूरे एक्सप्रेशन में Q की जगह 0 उठा के पुट करेंगे, क्या आएगा बताना। बोलो इधर माइनस है, पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, बोलो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, यस और नो, सही है, ओके। अब बताओ Q की जगह Q रखो, क्या बचेगा, ln CV माइनस Q, सही है भाई, ln CV माइनस Q, ओके, माइनस एक बार Q की जगह क्या रखना पड़ेगा, 0, तो बोलो क्या आ जाएगा, ln CV, सही है, CV माइनस 0 CV हो जाएगा। मैं कहता हूं बोलो ये क्या बन गया, log m माइनस log n, log m माइनस log n क्या होता है, log m बाय n, डबल कर देगा, log CV माइनस Q डिवाइड बाय CV बन जाएगा, CV माइनस Q डिवाइड बाय CV बन गया ना, बोलो रिपीट करना है क्या, आया भाई, ओके, इज इक्वल टू कितना है भाई, माइनस T बाय RC है। अच्छा अब इस log को हटाना है मुझे, बोलो ये जो ln है, ln मतलब log बेस e है ना, इसको हटाना है, log बेस e। अब बताओ इस e को उठा के इधर ले जाऊं, क्या बना लेगा ये, इधर log का बेस है, इधर इसको पावर बना लेगा और जो e जो है खुद बेस बन जाएगा, तो बोलो e को उठा के इधर लेके क्या बन गया, e की पावर में ये चढ़ जाएगा माइनस T बाय RC, समझ में नहीं आया, सही है। अच्छा CV माइनस Q बाय CV इज इक्वल टू E की पावर माइनस T बाय RC, CV को उठा के इधर मल्टीप्लाई करो, CV इंटू E की पावर माइनस T बाय RC, दिस इज CV माइनस Q इज इक्वल टू CV इंटू E की पावर माइनस T बाय RC, सही है। अब क्या करें, बोलो इस Q को उठा के इधर ले जाओ और इसको उठा के इधर ले आओ, क्या बनेगा, माइनस Q का इधर जाके प्लस Q हो जाएगा, तो ये आ जाएगी, सही है। बोलो Q को उधर लेके थे, इसको उठा के इधर लेके आए थे, क्या आया था, CV माइनस CV e की पावर माइनस T बाय RC, CV कॉमन ले लो, क्या बचेगा, CV इंटू 1 माइनस E की पावर माइनस T बाय RC, दिस इज द रिलेशन। ये वो रिलेशन है जो हम ढूंढ रहे थे, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। बोलो इधर सिर्फ चार्ज है, इधर सिर्फ टाइम ही तो वेरिएबल है, तो कोई वेरिएबल नहीं है। C कैपेसिटेंस कांस्टेंट, वोल्टेज ऑफ द बैटरी कांस्टेंट, वन कांस्टेंट, E कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, टाइम वेरिएबल R और C दोनों कांस्टेंट, तो बोलो चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमारे पास आ गया है, यस और नो। यही हम चाहते थे कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर कैसे चेंज कर रहा है टाइम के साथ, तो ऐसे चेंज कर रहा है, कैसा रिलेशन दिख रहा है, एक्सपोनेंशियल टाइप का रिलेशन दिख रहा है मुझे, है ना, एक्सपोनेंशियल टाइप का ग्राफ बनाएंगे अब, ठीक है भाई, ओके। अच्छा CV क्या आया था, जो बोलो Q इज इक्वल टू CV इंटू 1 माइनस E की पावर माइनस T बाय RC, यही आया था। अरे ये तो कुछ देखा देखा लग रहा है, Q इज इक्वल टू CV, है ना, मैक्सिमम चार्ज जो आया था कैपेसिटर पे वो कितना था, CV तो था, तो इस CV की जगह क्या लिख दूंगा, Q मैक्स, तो Q इज इक्वल टू Q मैक्स इंटू 1 माइनस E की पावर माइनस T बाय RC, सही है, कोई दिक्कत, E की पावर माइनस T बाय RC। अब इसको याद करो, Q इज इक्वल टू CV 1 माइनस E की पावर माइनस T बाय RC, कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है ना, बिल्कुल। इसको मैं लिखने के लिए दूंगा, देख लेना, हाँ, कहीं तुम सोचोगे सर आपने पढ़ा दिया और हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐसे नहीं छोड़ने दूंगा, बिल्कुल सारा का सारा करवा के छोड़ूंगा भाई, ठीक है ना, याद होना चाहिए ये कल तक, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ E की पावर में जो बैठा है ये क्या होना चाहिए, इसके कोई डायमेंशन हो सकते हैं क्या, नहीं, E की पावर में हो, साइन थीटा है तो थीटा भी क्या होता है, डायमेंशनलेस, उसका यूनिट डायमेंशन कुछ नहीं होता, तो बोलो E की पावर में जो भी क्वांटिटी है ये क्या होनी चाहिए, डायमेंशनलेस होनी चाहिए, यानी कि टाइम को RC से डिवाइड किया क्या बनना चाहिए,
डायमेंशनलेस। बोलो टाइम को किससे डिवाइड करूं कि डायमेंशन 0 हो जाए? टाइम को टाइम से डिवाइड करेंगे तो बोलो आरसी का डायमेंशन क्या होना चाहिए? टाइम वाला। तो डायमेंशन ऑफ आरसी कितना होता है? टाइम वाला ही होता है। आप चाहे तो कैलकुलेट कर लेना, आर का डायमेंशन निकालो, सी का डायमेंशन निकालो, मल्टीप्लाई करो, क्या आता है? टाइम का डायमेंशन नहीं आता है। मतलब हमने सही किया है काम, है ना? एक मैथमेटिकल और फिजिकल कंडीशन बनती है कि कोई भी फंक्शन है उसके अंदर जो इनपुट जाएगा वो क्या जाएगा? डायमेंशनलेस। ठीक है, तो ये डायमेंशनलेस होता है, हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, हम यही चाहते थे। यस और नो? सही है। अच्छा, अब इस आरसी का कुछ नया नाम रख देते हैं। आरसी का नाम हम रख दिया टाउ। क्या रख दिया भाई? टाउ। टाउ होता है टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। ये जो सर्किट था इसका एक स्पेशल नाम रख दिया। इसके अंदर जो इस सर्किट की प्रॉपर्टी है उसका नाम रख दिया हमने, क्या? टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट, मतलब टाउ। अब ये क्या सिग्निफाई करता है? हमने बोलो टाइम वाले डायमेंशन है ना आरसी के, तो बोलो टाइम कांस्टेंट नाम रखा। टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या है? क्या सिग्निफिकेंस है टाइम कांस्टेंट का, वो जानते हैं। आइए, मोर इज द वैल्यू ऑफ टाउ, स्लोअर इज द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। जितना बड़ा टाउ का वैल्यू होगा सर्किट उतना धीरे 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 चार्ज। क्या बोल रहा हूं मैं? जितना बड़ा टाउ, जितना ज्यादा टाइम कांस्टेंट, उतना धीरे धीरे सर्किट चार्ज होगा। क्यों भाई? देखो, जितना बड़ा आर और सी का मल्टीप्लीकेशन है, मतलब भाई मैं कहता हूं आर बहुत बड़ा है फॉर एग्जांपल, तो बोलो क्या करेगा? ये सर्किट में करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करेगा, अपोज करेगा, मतलब चार्ज धीरे धीरे फ्लो करेगा और धीरे धीरे कैपेसिटर तक पहुंचेगा और धीरे धीरे कैपेसिटर चार्ज होगा। पहली चीज हो गई। दूसरा है सी। सी का वैल्यू बहुत बड़ा है, मतलब कैपेसिटर ही बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा कैपेसिटर तो टाइम ज्यादा लगेगा ना चार्ज होने में। तो बोलो आर और सी दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि कितना ज्यादा टाइम लगेगा चार्ज होने में। सही है? कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ओके। अब ग्राफ बना लेते हैं किसका? चार्ज वर्सेस टाइम का। चार्ज और टाइम में, चार्ज और टाइम में रिलेशन निकालना है। बोलो t इक्वल टू 0 पे चार्ज की वैल्यू क्या थी? 0। भाई टाइम 0 था, कोई चार्ज नहीं था ना, तो बोलो जब टाइम 0 है तो चार्ज भी 0 है ना? टाइम जब इंफिनिटी हो गया था, इनफाइनाइट टाइम के बाद कितना चार्ज था? सी। तो बोलो इनफाइनाइट टाइम के बाद कितना चार्ज होता है? सीवी, क्यू मैक्स सी। ये सीवी लेवल है, कोई दिक्कत? अच्छा, बीच में ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना? यहां से इनिशियली इंक्रीज करता है काफी तेजी से और बाद में जाके ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है और इनफाइनाइट टाइम के बाद ये कितना होगा? सीवी चार्ज हो पाएगा। यस और नो? कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, अब आरसी का क्या सिग्निफिकेंस है? बोलो आरसी इज ए टाइम का वैल्यू। बोलो भाई आरसी टाइम ही तो होता है, तो बोलो आरसी जब टाइम जो है आरसी के बराबर हो जाएगा, आरसी वैल्यू के बराबर होगा, तब सर्किट में कितना चार्ज होगा? कितना चार्ज होगा कैपेसिटर के ऊपर? सही है, वो देखते हैं। चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना होगा? एट टी इक्वल टू आरसी, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बताओ कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला है मेरे पास, चार्ज और टाइम में रिलेशन है ना, तो बोलो टाइम को रख दो आरसी के बराबर। टाइम आरसी के बराबर तो चार्ज आ जाएगा आरसी के बराबर टाइम पे। अरे भाई फॉर्मूला है ना, टाइम जितना होगा, मान लो 1 सेकंड पे निकालना है तो टी की जगह 1 सेकंड रख दो, टी की जगह 2 सेकंड रखेंगे तो 2 सेकंड पे कितना चार्ज है? आरसी रखेंगे तो आरसी टाइम के बाद कितना चार्ज है ऑन द कैपेसिटर। सही है, तो बोलो क्या करूंगा मैं? टी की जगह आरसी रख दिया मैंने, आरसी आरसी कट जाएगा, e की पावर -1, 1/e बन जाएगा, 1 - 1/e, e का वैल्यू रखो कितना आएगा? 2.7182, 1/2.7182, फिर 1 में से घटा देंगे कितना आएगा? 0.63 आ जाएगा। सही है, टोटल। सही है, बोलो 1/e कितना होता है? 0.37 अप्रोक्सीमेटली, 0.368 होता है ऐसे, तो बोलो कितना आ जाएगा? 0.37 अप्रोक्सीमेटली, 1 - 0.37, 0.63 सीवी। बोलो Q इज इक्वल टू 0.63 इंटू सीवी। सीवी का मैक्सिमम चार्ज है ना सीवी, तो बोलो Q इज इक्वल टू 0.63 इंटू Q मैक्सिमम। तो जब टाइम आरसी के बराबर होता है तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज का 0.63 टाइम्स यानी कि 63% होता है। यही डेफिनेशन है किसकी? आरसी यानी कि टाइम कांस्टेंट की। तो अल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ टाइम कांस्टेंट क्या भाई? टाइम कांस्टेंट ऑफ एन आरसी सर्किट इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय कैपेसिटर टू गेट टू 0.63 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम चार्ज। ठीक है, टू गेट चार्ज अप टू 0.63 टाइम्स द मैक्सिमम चार्ज, या फिर अप टू 63% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज।
सही है। कैपेसिटर को पूरा चार्ज होने में इनफिनिट टाइम लगा, लेकिन एक टाइम कांस्टेंट जब बीता है तो 63% सर्किट जो है चार्ज हो गया, कैपेसिटर चार्ज हो गया। कोई दिक्कत? ठीक है, 0.63 टाइम्स या फिर 63% चार्ज होने में, कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है, सही है। अच्छा, ग्राफ देख लिया आपने, ऐसे जा रहा है ना, चार्ज बढ़ रहा है टाइम के साथ, एज टी इंक्रीजेज, क्यों इंक्रीजेज, सही है भाई, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा, सही है। अच्छा, चार्ज पता चल गया तो Q बाय सी क्या होता था, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, Q इक्वल टू CV, V इक्वल टू Q बाय सी, Q इक्वल टू CV, V इक्वल टू Q बाय सी। बोलो, चार्ज को कैपेसिटेंस से डिवाइड कर दो, इसको C से डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा भाई, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। मुझे अलग से सॉल्व तो नहीं करना पड़ेगा, है ना, चार्ज को C से डिवाइड करो, इसको C से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा? तो बोलो, वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, VC लिख देता हूं, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ द बैटरी इनटू 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय RC। बोलो, चार्ज जैसे जैसे बढ़ रहा था वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ रहा था, सही है भाई, चार्ज बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, सही है। हेंस एज Q इंक्रीजेज वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर आल्सो इंक्रीजेज। वाह भाई वाह, अब ये कैपेसिटर है, सही है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो इंक्रीज कर रहा है ना, इसके बीच में जो डिस्टेंस प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। बोलो, कैपेसिटेंस क्या होता था, A एप्सिलॉन नॉट बाय d, याद है ना, d क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। मैं कहता हूं यहां से यहां तक वोल्टेज कम हो गया, कितना, V वोल्टेज कम हो गया, यहां ज्यादा वोल्टेज, यहां कम वोल्टेज, वोल्टेज कितना हो गया, V घट गया, कितने डिस्टेंस में, d डिस्टेंस में। तो बोलो, V इक्वल टू E2, याद आ गया? बोलो भाई, अब बोलो, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज कर रहा होगा, क्योंकि d तो कांस्टेंट है। समझ में नहीं आया? एनर्जी नहीं है क्या, सीधे सीधे है भाई, हाई एनर्जी स्टेट में रहो। तो बोलो, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर बढ़ेगा तो बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अच्छा, तो बोलो, जो U होता है, U मतलब एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर, क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर या फिर Q स्क्वायर बाय 2 कोई भी फॉर्मूला लगाओ। बोलो, C कांस्टेंट, वोल्टेज बढ़ रहा है ना टाइम के साथ, तो वोल्टेज बढ़ रहा है तो U बढ़ रहा होगा, यानी कि टाइम के साथ पोटेंशियल एनर्जी ऑन द कैपेसिटर इज आल्सो इंक्रीजिंग। Q बढ़ रहा है, इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, C कांस्टेंट है, Q बढ़ रहा है, Q बढ़ रहा है तो बोलो U भी बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीजिंग, सही है। तो अब देखो क्या क्या इंक्रीज हो रहा है, as V increases Q increases, U also increases, सही है। अच्छा, I का एक फॉर्मूला देखा था, V माइनस Q बाय C बाय R, सही है। अब बताओ, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इंक्रीज हो रहा है तो बोलो, ये वोल्टेज ऑफ द बैटरी, वोल्टेज ऑफ द बैटरी माइनस Q बाय C, ये बढ़ रहा है तो बोलो ये पूरी चीज कम हो जाएगी। बोलो, न्यूमरेटर कम हो गया इस टर्म में, मतलब ये चीज कम हो रही है, चार्ज बढ़ेगा तो करंट घटेगा। तो बोलो, एज Q इंक्रीजेज I डिक्रीजेज। समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत? सही है। तो अब ये पूरा का पूरा समरी हो गया कि कब कब क्या क्या हो रहा है, सही है भाई। तो बोलो, एज टाइम इंक्रीजेज, जैसे टाइम बढ़ रहा है चार्ज ऑन द कैपेसिटर भी बढ़ रहा है, करंट सर्किट में घट रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रही है, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर वो भी इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर वो भी इंक्रीज हो रहा है, सही है भाई। और Q का फॉर्मूला क्या था, CV, सही है। तो Q इज इक्वल टू CV की जगह Q मैक्स इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय RC, RC की जगह सीधा सीधा ताऊ भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय ताऊ, सही है। याद हो रहा है ना, साथ साथ याद करते हुए चलना है। ओके, अब ये बेसिक समरी क्या भाई, कि t इक्वल टू 0 पे चार्ज है 0, t इक्वल टू इंफिनिटी पे चार्ज है CV यानी कि मैक्सिमम, और t इक्वल टू RC पे यानी कि एक टाइम कांस्टेंट जब टाइम बीत चुका है तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना, मैक्सिमम का 0.63 यानी कि 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। कोई भी दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है। ओके, फॉर्मूला याद हो गया, Q इक्वल टू CV 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय RC, सही है। कोई दिक्कत? या फिर Q इक्वल टू, बोलो क्या बोलेंगे, Q मैक्स
1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय, सही है, ताऊ ताऊ आरसी की बात, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, देखने में नहीं लगेगा। बोलो वोल्टेज है V, रेजिस्टेंस है R, कैपेसिटेंस सेम टू सेम ऊपर वाला केस हो गया है, तो बिल्कुल सेम टू सेम है। क्या कह रहा है, कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज, कैपेसिटर के शुरुआत में कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, खाली बैठा है आराम से। फाइंड टाइम रिक्वायर्ड टू चार्ज द कैपेसिटर अप टू 90%, 90% कैपेसिटर कितनी देर में चार्ज होगा। मैं कहता हूं चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज इक्वल टू मैक्सिमम चार्ज इनटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर। तो बोल रहा है मैक्सिमम का 90% होना चाहिए, सही है। तो बोलो चार्ज ऑन द कैपेसिटर 90% ऑफ मैक्सिमम चार्ज, यानी कि 0.9 क्यू आ जाएगा। बोलो भाई मैक्सिमम चार्ज है सीवी, तो बोलो Q इज इक्वल टू सीवी 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाय टाउ। बोलो क्या आएगा, Q की जगह क्या देगा, कितना चार्ज, 90% ऑफ मैक्सिमम, यानी कि 0.9 सीवी इज इक्वल टू सीवी इनटू समथिंग, सीवी से सीवी कर देगा 0.9 इज इक्वल टू दिस। बोलो इसको उठा के कर लेते हो, इसको उठा के कर लेते हो, क्या आएगा, बोलो 1 माइनस 0.9, ये माइनस का इधर आके प्लस जाएगा, माइनस ई की जगह प्लस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, सही है। अब ई को उठा के इधर लेके जाना है, लॉग बन जाएगा, ये इधर आता तो ई की पावर बना देगा ना, ये इधर जाएगा तो लॉग का बेस बनेगा। बोलो माइनस टी बाय आर सी, यानी कि माइनस टी बाय टाउ इज इक्वल टू लॉग 0.1 बेस ई। पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करो, सही है। लॉग की प्रॉपर्टी होती है, जो भी यहां लिखा हुआ है वो यहां पे पावर में ले जा सकते हैं। बोलो 0.1 की पावर -1, 0.1 कितना होता है भाई, 1/10 ही तो होता है, और उसकी पावर -1 यानी कि रेसिप्रोकल होने वाला है। तो बोलो बेसिकली क्या बन जाएगा, log 10 बेस, सही है। t इज इक्वल टू, ये आ गया, टाउ को इधर मल्टीप्लाई करो, t इज इक्वल टू टाउ log 10 बेस e, टाउ की वैल्यू आरसी, t इज इक्वल टू आरसी log 10 e बेस e, सही है। बोलो टाइम जब इतना हो चुका होगा तब चार्ज ऑन द कैपेसिटर 90% ऑफ मैक्सिमम चार्ज हो चुका होगा। बस इतना सही क्वेश्चन था। करना क्या है, इस फॉर्मूले में रखना है, बहुत मुश्किल काम है क्या, आसान है ना, ठीक है भाई, सॉल्व कर सकते हैं आप लोग इसको। ओके अब नया क्वेश्चन, हालांकि मैं वहां पर लिखा कर, लेकिन क्वेश्चन के रूप में लिखा है, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाता है डेरिवेशन, ठीक है। फाइंड करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, करंट को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताना है। बोलो ये है वोल्टेज V, ये है रेजिस्टेंस R, कैपेसिटेंस, सेम टू सेम सर्किट है। कह रहा है करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताओ, करंट में और टाइम में क्या रिलेशन होगा। चार्ज पता है आपको, Q इज इक्वल टू CV 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। Q का डिफरेंशिएशन करो dQ बाय dt, अरे यही तो करंट होता है, यानी कि इसका सीधा सीधा डिफरेंशिएशन हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। बोलो अच्छा इसको डिफरेंशिएट किया dQ बाय dt, CV बाहर बैठा है, बाहर निकाल दो, CV आ गया इनका, फिर इसका डिफरेंशिएशन करने चला मैं, चेन रूल याद है ना, डिफरेंशिएट करते चले जाएंगे अंदर वाले को, ठीक है। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस यू का e की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन, e की पावर समथिंग, फिर जो समथिंग है अंदर उसका डिफरेंशिएशन, बोलो माइनस टी बाय आर सी का डिफरेंशिएशन करना है, माइनस बाहर 1 बाय आर सी कॉन्स्टेंट वो भी बाहर, और टी का डिफरेंशिएशन 1, तो माइनस 1 बाय आर सी बन जाएगा। बोलो ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा, तो बोलो क्या बन जाएगा, e की पावर माइनस टी बाय आर सी डिवाइड बाय आर सी, और बाहर c बैठा है। बोलो ये c से ये c कटेगा, तो बोलो CV e की पावर माइनस टी बाय आर सी से c कट जाएगा, v बाय आर, e की पावर माइनस टी बाय आर सी। अरे v बाय आर तो कहीं देखा देखा लग रहा है मेरे में यार। बोलो जब टाइम 0 था, याद करो जब टाइम क्या था 0 टाइम पे ये कैसा था, शॉर्ट सर्किट था ना, शॉर्ट सर्किट है। बोलो करंट कितना था सर्किट में, V बाय आर है ना। तो बोलो जो वहां पे V बाय आर वो क्या है, इनिशियल करंट इन द सर्किट है। बस V बाय आर की जगह मैं लिख देता हूं, बोलो एट t इक्वल टू 0 I इज इक्वल टू V बाय आर, यानी कि वो क्या है मैक्सिमम करंट है ना, इनिशियल करंट मैक्सिमम, बाद में घटता चला जाएगा, सही है। एट t इक्वल टू इंफिनिटी I का वैल्यू 0। आप चाहो तो इस फॉर्मूले में भी रख के देख सकते हो, बोलो यही तो I है ना, कॉमन सेंस से किया भाई यार। अब मैं कहता हूं कि ये I इज इक्वल टू समथिंग है, मैं कहता हूं एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे करंट कितना होगा, इस फॉर्मूले से निकालते हैं ना। मैं कहता हूं t इक्वल टू 0 पे t इक्वल टू 0 रख दो,
ई की पावर 0 1, तो करंट इक्वल टू V बाय आर आ गया। आया कि नहीं आया? बोलो। अच्छा, फिर मैं कहता हूं t इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या होगा? मैं कहता हूं इनफाइनाइट टाइम के बाद क्या होगा? टाइम की जगह इंफिनिटी पर रख दोगे, सही है। बोलो e की पावर माइनस इंफिनिटी मतलब 1 बाई ई की पावर इंफिनिटी हो गया ये, और 1 बाई ई की पावर इंफिनिटी ये क्या होता है? 1 बाई इंफिनिटी तो होता है ये। बोलो v बाय आर एक क्वांटिटी है, उसको 1 बाई इंफिनिटी मतलब 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बोलो करंट का वैल्यू कितना है? 0 है ना, तो करंट 0 हो जाएगा इनफाइनाइट टाइम के बाद। तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू आई मैक्स ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। समझ में नहीं आया? सही है, ओके। करंट इज डिक्रीजिंग विद टाइम। देखो ये ऐसा डायरेक्शन दिखेगा ना, तो क्या हो रहा है? मैक्सिमम से वो घटते हुए चला जाएगा, और 1 माइनस ई की पावर समथिंग दिख रहा है तो वो इंक्रीज हो जाएगा। सही है, ये ध्यान रखना कि मान लो कोई भी क्वांटिटी है ए नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय समथिंग, तो ये कैसा ग्राफ बनेगा? ये ऐसा ग्राफ बनेगा, इंक्रीजिंग ग्राफ। और अगर ऐसा ग्राफ है ए नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टाउ, तो ये ऐसा ग्राफ। ध्यान रहेगी ये बात, सही है। तो बोलो आई इज इक्वल टू ऐसा ग्राफ बनेगा, कैसा? ऐसा। सही है, बोलो टी इक्वल टू 0 पे करंट मैक्सिमम था, टाइम 0 है तो बोलो करंट मैक्सिमम है। आई मैक्सिमम में कितना है? V बाय आर। टाइम इनफाइनाइट हो गया तो करंट 0 हो गया। ये तो मैं बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। आई नो कि ये थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, ये बार बार पढ़ने से ही याद होगा। मुझे भी एक बार में पढ़ के कभी याद नहीं हुआ, जो मैं सुनता मेरे को बार बार पढ़ने से याद हुआ है, ठीक है। हाँ ठीक है, बोलो भाई। एज टाइम इंक्रीजेस करंट डिक्रीजिंग, टाइम बढ़ रहा है करंट घट रहा है। T इक्वल टू आरसी पे कितना करंट होगा? T इक्वल टू आरसी मतलब 1 टाइम कांस्टेंट जब टाइम हो चुका है, मान लो आरसी का वैल्यू 5 है ना, तो 5 सेकंड यानी कि एक टाइम कांस्टेंट बीत चुका है, तो कितना करंट है सर्किट में? घट गया होगा कुछ, है ना, ठीक है। कितना होगा वो निकाल लेते हैं। देखो भाई, I इज इक्वल टू आई मैक्स ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। टाइम कितना है? आरसी के बराबर, तो आरसी रख दिया, आरसी आरसी कट जाएगा, ई की पावर माइनस 1 बाई ई, 1 बाई ई क्या होता है? 0.37, तो 0.37 इंटू आई मैक्स, यानी कि 1 टाइम कांस्टेंट जब बीत चुका है तो करंट इन द सर्किट मैक्सिमम करंट का 37% रह गया है। अब सोचो क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा था यहां पे भी कैपेसिटर, है ना, पिछला क्वेश्चन में उसमें भी चार्ज हो रहा था, है ना। बोलो जब चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, तो 1 टाइम कांस्टेंट टाइम जब बीत चुका होगा तो चार्ज विल बी 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज एंड करंट विल बी 37% ऑफ मैक्सिमम करंट। घट गया ना, सही है, कोई दिक्कत? सही है भाई, रिपीट करोगे यहां तक कुछ भी? तो बोलो I इज इक्वल टू 0.37 इंटू V बाय आर। अनदर डेफिनेशन ऑफ टाउ क्या हो जाएगा? इट इज दैट टाइम एट विच करंट डिक्रीजेस टू 37% ऑफ इट्स मैक्सिमम। सही है, या तो भाई मैक्सिमम चार्ज का 63% हो जाए, या फिर मैक्सिमम करंट का 37% रह जाए घटके, है ना। हीट प्रोड्यूस निकाल लेते हैं, सही है। हीट प्रोड्यूस, बोलो सर्किट में हीट लॉस किधर हो रहा है? रेजिस्टेंस में, है ना भाई, करंट फ्लो कर रहा है उसमें, तो बोलो फॉर ए रेजिस्टेंस व्हाट इज द हीट प्रोड्यूस? आई स्क्वायर आर टी। जब कांस्टेंट होता है करंट तो यही फॉर्मूला लगाते हैं। क्या अभी करंट कांस्टेंट है क्या? नहीं, करंट तो घटता बढ़ता रहेगा, घट रहा है, मतलब घटता बढ़ता बोल रहा हूं, घट रहा है, तो घट रहा है तो कुछ हमको अलग से करना पड़ेगा, क्यों ना मैं इंटीग्रेशन का सहारा ले लूं, है भाई। देखो अगर करंट वेरिएबल है तो हम क्या बोलेंगे? बोलो हीट का फॉर्मूला था आई स्क्वायर आर टी, टी टाइम में एच हीट प्रोड्यूस हुई थी। अब मैं कहता हूं कि एक छोटा सा टाइम इंटरवल डी टी अज्यूम करते हैं, ठीक है, और उसमें हीट जो प्रोड्यूस होगी डी एच होगी, तो बोलो क्या होगा? आई स्क्वायर आर डी टी, यही तो लगेगा, है ना। डी टी टाइम में डी एच है, टी टाइम में एच था। बोलो अब मैं इसको इंटीग्रेट करके निकाल सकता हूं आंसर, यस और नो? ठीक है, अब यही करना चाहता हूं मैं, तो बोलो डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी। अब मैं इंटीग्रेट कर दूं इसको, सिंगल वेरिएबल डी एच
यहां पे बोलो आई और dt, आई और dt ये दो वेरिएबल हो गए, करंट इज वेरिएबल, टाइम इज वेरिएबल, तो क्यों ना मैं करंट और टाइम में रिलेशन निकालूं। अरे करंट और टाइम में रिलेशन तो पता है ना मेरे को, अभी पिछले क्वेश्चन में वही तो किया था, करंट वर्सेस टाइम में रिलेशन निकाला था। तो बोलो करंट का वैल्यू क्या आएगा, आई मैक्स e की पावर माइनस टी बाई टाउ, है ना, इसका स्क्वायर कर देते हैं, सही है। तो बोलो इन दिस सर्किट आई इज इक्वल टू आई मैक्स e की पावर माइनस टी बाई टाउ या v बाय r e की पावर माइनस टी बाई टाउ, बात एक ही है, सही है। तो बोलो h इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा, आई स्क्वायर मतलब v स्क्वायर बाय r स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर हो रहा है ना, इसका स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। बोलो e की पावर माइनस टी का स्क्वायर करते हैं एक बार, क्या आएगा, ये पावर मल्टीप्लाई हो गया, याद आया, पावर की पावर में पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो बोलो ये क्या बन जाएगा, माइनस टू टी बाई टाउ हो रहा है, जैसा ना। तो बोलो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बोलो क्या बनेगा, e की पावर माइनस टू टी बाई टाउ, ये तो हो गया मेरा i का स्क्वायर, r dt, बोलो कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा v r कांस्टेंट बाहर निकालो, ये r से एक r, ये भी बाहर निकल के एक r रह जाएगा, v स्क्वायर बाय r दिख रहा है, कुछ कुछ जाना पहचाना फॉर्मूला है ना ये भी। अच्छा अब कौन है मेरे पास, e की पावर माइनस टू टी बाई टाउ dt, अब मुझे ये इंटीग्रेट करना है, मुझे ये बात बताओ e की पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता था, e की पावर x होता था, है ना। अब मैं कहता हूं माइनस है यहाँ पे, माइनस x यहां आ जाएगा और माइनस वन से डिवाइड हो जाएगा, है ना भाई, x का जो भी कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर देते हैं। तो बोलो अगर मैं कहूं कि यहाँ पे e की पावर माइनस टू एक्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस टू एक्स डिवाइड बाय माइनस टू हो जाएगा, सही है। अब यहां क्या हो रहा है, बोलो e की पावर माइनस टू टी बाय टाउ dt, टाइम और ये टाइम, तो मैं कहता हूं e की पावर माइनस टी ही है, बस उसका कोफिशिएंट टू नहीं है, माइनस टू बाई टाउ है। यहां पे सिर्फ x की जगह क्या आ गया था, माइनस टू एक्स, तो बोलो यहां पे क्या हो गया था, माइनस टू एक्स, और यहां पे उससे डिवाइड कर दिया था, वैसा ना। अब यहां क्या हो रहा है, बोलो t e की पावर माइनस टी होता तो e की पावर माइनस टी हो जाता, अभी क्या है, e की पावर माइनस टू टी बाई टाउ है, बोलो t का कोफिशिएंट क्या है, माइनस टू बाई टाउ, सही है। तो बोलो सेम टू सेम e की पावर माइनस टू टी बाई टाउ आ जाएगा, और t का कोफिशिएंट क्या है, माइनस टू बाई टाउ, माइनस टू बाई टाउ से डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल जैसे वहां किया था, ऐसे कर लो ना, टाउ था, यहां भी टाउ और यहां पे भी टाउ, आ गया ना सेम टू सेम, बस x की जगह अब t कर दो, t t और ये बोलो t, गलत तो नहीं बोल रहा हूं, सही है, e की पावर माइनस टू टी बाई टाउ डिवाइड बाय माइनस टू बाई टाउ, कोई दिक्कत, ठीक है, e की पावर माइनस टू टी बाई टाउ डिवाइड बाय माइनस टू बाई टाउ, सही है। अच्छा अपने को क्या चाहिए, टोटल हीट चाहिए, टोटल हीट कैसे निकालेंगे, जीरो से इंफाइनाइट टाइम तक का इंटीग्रेशन कर देते हैं, टोटल हीट आ जाएगी। तो बोलो यहाँ पे लिमिट जीरो से इंफिनिटी, जीरो से इंफिनिटी लगेगा, एक बार क्या रखेंगे, टी की जगह इंफिनिटी रख दो, e की पावर माइनस इंफिनिटी यानी कि वन बाई e की पावर इंफिनिटी यानी कि वन बाई इंफिनिटी यानी कि जीरो, जीरो बन जाएगा, तो बन गया एक जीरो। दूसरा क्या बनेगा, t को जीरो रख दो, e की पावर जीरो वन, तो बोलो ये वन बन जाएगा, वन डिवाइड बाय माइनस टू बाय आर की को आगे ऊपर लेके जाओ, तो बोलो ये माइनस e की पावर जीरो डिवाइड बाय माइनस टू बाय टाउ का ऊपर लेके आर सी, माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या आएगा आर सी बाय टू, सही है। तो v स्क्वायर बाय आर इंटू आर सी बाय टू, कोई दिक्कत, ठीक है भाई। अब बताओ ये एक आर सी कार कट गया भाई, जीरो ये तो बताओ, आर से कार कट गया, क्या बच गया, वन बाय टू सी वी स्क्वायर, अरे ये तो देगा तेरा फॉर्मूला लग रहा है ना, हाफ सी वी स्क्वायर, इतना झंझट लेने की जरूरत ही नहीं थी, मैं कहता हूं हमने ये पहले सॉल्व कर रखा है ना। एक कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, वर्क डन बाय द बैटरी सी वी स्क्वायर, एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर हाफ सी वी स्क्वायर, हीट लॉस हाफ सी वी स्क्वायर, याद किया आया ना, वही वर्क डन बाय बैटरी माइनस चार्ज एनर्जी ऑन द कैपेसिटर, वही तो आया है। हमने जो इतना स्टडी किया है, मतलब पुराने रिजल्ट और नए रिजल्ट भी मैच कर रहे हैं, मतलब हम सही पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। व्हाट टाइम इज इट, टाइम बताइए मुझे,
कितना समय हो गया है? एग्जैक्ट 10 हो गए हैं। अच्छा ओके, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं। द क्यू टी कर्व ऑफ टू सर्किट इज शोन बिलो। चार्ज वर्सेस टाइम के ग्राफ बना दिए। कौन से सर्किट के लिए? पहले के लिए और दूसरे के लिए। देखो भाई, दो सर्किट है, दोनों सीरीज में, आर और सी लगा हुआ है, दोनों में बैटरी का वोल्टेज सेम है। सही है। आपको बताना है इस सर्किट में क्या क्या ट्रू होगा। ठीक है, सबसे पहले तो R1 R2 C1 C2 में रिलेशन बताना है। ठीक है, ग्राफ को देख के बताना है। ठीक है, मुझे पहले बताओ, देखो ये है सर्किट नंबर 1, वो है सर्किट नंबर 2। देखो 1 का ग्राफ ऊपर है और 2 का ग्राफ नीचे है। और देखो मैक्सिमम चार्ज इसके लिए भी उतना ही है और इसके लिए भी। इनफाइनाइट टाइम के बाद दोनों बराबर हो जाएंगे ना, तो Q max 1 Q max 2 के बराबर। सही है, रिजल्ट देखते हैं क्या है भाई। Q max 1 इज इक्वल टू Q max 2। एक रिजल्ट आ गया। ओके, मुझे बताइए टाइम कांस्टेंट ज्यादा किसका है? व्हाट इज टाइम कांस्टेंट? टाइम कांस्टेंट क्या बताता है भाई? इट टेल्स कि भाई कितना समय लगेगा चार्ज होने में। जिसको ज्यादा समय लगेगा उसका ज्यादा टाइम कांस्टेंट, जिसका कम समय लगेगा उसका कम टाइम कांस्टेंट। तो आप बताइए यहां पे ज्यादा समय किसको लग रहा है? धीरे धीरे कौन हो रहा है? सेकंड। फर्स्ट तो जल्दी से चार्ज हो गया ना, और सेकंड धीरे धीरे चार्ज हुआ। तो बोलो सेकंड का टाइम कांस्टेंट ज्यादा है। तो क्या लिखेंगे? τ2 इज ग्रेटर देन τ1। सही है भाई, कोई दिक्कत? अच्छा, अब मैं कहता हूं Q max 1 इक्वल टू Q max 2 है। यानी कि Q max 1 क्या है? C1 V1 और ये C2 V2। व्हाट इज V इन दिस केस? वोल्टेज ऑफ द बैटरी। भाई इसमें V मतलब वोल्टेज ऑफ द बैटरी था मैक्सिमम चार्ज के लिए। देखो दोनों केस में बैटरी सेम है। आएगा C1 इक्वल टू C2 दिख गया मेरे को, यानी कि पहले का कैपेसिटेंस दूसरे के कैपेसिटेंस के बराबर है। और τ2 इज ग्रेटर देन τ1। टाउ क्या होता है? RC R2 C2 इज ग्रेटर देन R1 C1। अरे C1 और C2 तो इक्वल है ना, तो R2 इज ग्रेटर देन R1। ऐसे आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। अब बेस्ड ऑन दिस ग्राफ बताइए, चूज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन R1 एंड R2। R2 इज ग्रेटर देन R1। चूज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन C1 एंड C2। C1 इक्वल टू C2। ठीक है, Q max 1 Q max 2 के बराबर है और τ2 ग्रेटर देन τ1। सही है भाई, कोई दिक्कत? ठीक है, ओके। अब ये जो स्पेशल नोट्स हैं ये वही हैं जो मैंने आज पढ़ाया आपको। क्या भाई आरसी सर्किट है, कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज है, तो स्टार्टिंग में वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, बाद में वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। फिर ये जो दो स्पेशल नोट है ना, इनके आधार पर क्वेश्चन आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है ना, कि भाई t इक्वल टू 0 पे करंट कितना होगा, t इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या होगा, है ना। t इक्वल टू 0 पे अनचार्ज कैपेसिटर ओपन सर्किट, सॉरी शॉर्ट सर्किट, और t इक्वल टू इंफिनिटी पे ओपन सर्किट। 0 पे शॉर्ट सर्किट, इंफिनिटी पे 0 पे इंफिनिटी पे कोई दिक्कत? बढ़िया, सही है ना। तो वी विल कंटिन्यू विद दिस टुमारो एंड आई होप टू फिनिश दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास।